यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं। यह है सृष्टि के आदि और अंत की कहानी। यह है तप, प्रेम, त्याग और ब्रह्मा की लीला। यह है शिव और शक्ति की परम कथा। एक शिव का आदि रूप। समय से परे, सृष्टि से पूर्व, जब न ध्वनि थी न प्रकाश, तब केवल एक अस्तित्व था, शिव, जिन्हें न जन्म है न अंत, जो योग में लीन, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, भस्म से रचित, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड की गति है। वे सृष्टि के प्रथम ध्यान योगी हैं, तप में लीन, मौन में समाहित। दो, सती का जन्म और प्रेम कथा की शुरुआत। सृष्टि के विस्तार में प्रकट हुए ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष, दक्ष की कन्या सती। एक दिन जब सती ने ध्यान में शिव को देखा, तो उनके भीतर शिव के प्रति एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। सती का यह प्रेम कोई सांसारिक मोह नहीं था, बल्कि आत्मा की पुकार थी अपने परम के लिए। 3, विवाह और पिता दक्ष का विरोध। सती ने कठोर तप किया, जल विहीन, अन्न विहीन, केवल शिव का ध्यान। शिव प्रकट हुए और सती से विवाह किया, किंतु यह विवाह राजा दक्ष को स्वीकार न था। वह शिव को अघोरी, शमशानवासी, गृहहीन मानते थे। 4, सती का आत्मदाह और शिव का तांडव। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती क्रोधित नहीं, अपमानित हुई। उन्होंने यज्ञस्थल में स्वयं को अग्नि को अर्पित कर दिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ, उनकी आंखों से अग्नि निकली। उन्होंने प्रलयंकारी तांडव किया। अपने गण वीरभद्र को भेजा और दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया। पांच, पार्वती का जन्म और पुनर्मिलन। कालांतर में सती ने पुनः जन्म लिया, हिमवान और मैना की पुत्री के रूप में पार्वती। उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इस बार उनकी भक्ति ने शिव के मौन को भी पिघला दिया। शिव ने पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह केवल मिलन नहीं था, यह ब्रह्मा और शक्ति का पुनः मिलन था। और यहीं से आरंभ होती है शिव और पार्वती की अद्भुत यात्रा, संतुलन की, प्रेम की, सृष्टि और संहार की। यह था महाकथा का पहला चरण। 6, शिव के विविध रूप, रुद्र से लेकर नटराज तक। शिव कोई एक रूप नहीं है। वे रुद्र हैं, उग्र और प्रलयंकारी। वे नटराज हैं, ब्रह्मांडीय नृत्य के अधिपति। वे अघोरी हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। और वे भोलेनाथ भी हैं, जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, तो ब्रह्मांड कांप उठता है। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि आरंभ होती है, और उनकी तीसरी आंख से प्रलय का आरंभ। 7, शिव की भक्ति और करुणा, भोलानाथ का हृदय। शिव केवल संहारक नहीं हैं, वे करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की एक पुकार पर प्रकट हो जाते हैं। चाहे वह कोई बालक हो, कोई पशु, कोई पापी या कोई साधक, शिव सबके नाथ हैं, भोलेनाथ। उन्होंने कभी अपने भक्तों से जात, कुल या विधि नहीं मांगी, केवल भक्ति मांगी। 8, कैलाश पर्वत, शिव का निवास और साधना की भूमि। हिमालय के मध्य स्थित है एक दिव्य स्थान, कैलाश पर्वत, जहां बर्फ स्थिर है पर ऊर्जा निरंतर प्रवाहित। यह पर्वत केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ध्यान, शांति और मुक्ति का प्रतीक है। वहीं शिव अपने नंदी के साथ पार्वती के संग ध्यानमग्न रहते हैं। 9, शिव और पार्वती का दिव्य संवाद। कई बार पार्वती ने शिव से प्रश्न किए, जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मा के रहस्य पर। शिव ने उत्तर दिया, मौन से, दृष्टि से और वाणी से।
यह संवाद केवल देवी देवताओं का नहीं था, यह था ज्ञान और शक्ति का अद्वितीय संगम। 10 शिव पूजा मंत्र, तंत्र और भक्ति का समर्पण। नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र शिव की आत्मा से जोड़ देता है। महामृत्युंजय मंत्र रोग, भय और मृत्यु से रक्षा करता है। शिव की पूजा कठिन नहीं, बस बेलपत्र, जल और सच्चा मन चाहिए। वे तंत्र में योगी हैं और भक्ति में सबसे सरल देव। शिव कोई एक मंदिर में नहीं रहते, वे हर भक्त के हृदय में बसते हैं, जहां सच्चा प्रेम और मौन ध्यान हो। यह था शिव पार्वती कथा का दूसरा चरण, शिव के रूप, भक्ति और साधना की गाथा। 11 शिव पार्वती कथा का सार और शिक्षाएं। यह कथा केवल शिव और पार्वती की नहीं, यह है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। यह है त्याग, तपस्या और प्रेम की अनंत धारा। सती की अग्नि में आहुति से लेकर पार्वती की कठोर तपस्या तक, शिव के मौन से लेकर अर्धनारीश्वर की एकता तक, हर मोड़ पर यह कथा जीवन का गूढ़ सत्य सिखाती है कि प्रेम में धैर्य हो, त्याग हो और समर्पण हो। 12 अर्धनारीश्वर। जब शिव और शक्ति एक हुए। शिव और शक्ति दो नहीं हैं, वे एक हैं। इस अद्वैत भाव का प्रतीक है अर्धनारीश्वर। आधा शिव, आधी पार्वती, नर और नारी का पूर्ण संतुलन। यह रूप हमें सिखाता है, न पुरुष श्रेष्ठ है न स्त्री, श्रेष्ठ है एकता, जहां दोनों मिलकर ब्रह्मा बनते हैं। 13 शिव की उपस्थिति हर युग में। त्रेता में राम ने शिव की पूजा की, द्वापर में श्री कृष्ण ने शिव से शक्ति मांगी, और कलियुग में शिव हर घर में भोलेनाथ बनकर विराजे। वे हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, कभी योगी के रूप में, कभी भक्त के रक्षक बनकर। आज भी जो भक्ति से नमः शिवाय कहे, शिव वहीं प्रकट हो जाते हैं। 14 शिव और पार्वती लोक जीवन का हिस्सा। शिव अब केवल कैलाश पर नहीं, गांव-गांव, घर-घर में पूजे जाते हैं। हर सावन में शिवालयों में उमड़ती है भक्ति की बाण। हर विवाहित स्त्री पार्वती का व्रत करती है, पति, परिवार और जीवन के कल्याण के लिए। शिव और पार्वती हमारे भीतर हैं, सहनशीलता, प्रेम, मौन और ऊर्जा के रूप में। 15 समापन। शिव तत्व क्या है? शिव कोई मूर्ति नहीं, वे एक भाव हैं, एक ऐसी चेतना जो मृत्यु में भी जीवन देखती है, जो तांडव में भी संतुलन रखती है और जो प्रेम में भी समाधि पा लेती है। पार्वती वह शक्ति हैं जो संसार को गति देती हैं, और शिव वह मौन है जो सब कुछ थामे हुए है। इस कथा का अंत नहीं, क्योंकि शिव अनंत हैं। यदि इस जीवन में शिव की झलक पानी है, तो मौन साधो, भक्ति करो और भीतर झांको, क्योंकि शिव वही हैं, हमारे अंदर। आप सुन रहे थे शिव पार्वती महाकथा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय।